भाभी की खूबसूरती देख दीवाना हुआ देवर और संबंध बनाने ही वक्त पकड़ लिया जाता है। तो मामला क्या है, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के नगला इलाके की है। नगला पृथ्वी गांव के अंदर बेचूलाल रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम सन्नो देवी है। बेचूलाल के दो बेटे हैं, एक का नाम अनूप पाल जिसकी शादी हो गई है, उसकी पत्नी का नाम तारा देवी। दूसरा ब्रिजेश जो 32 साल के आसपास है, उसकी भी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हैं ये लोग। यहाँ पे जो ब्रिजेश होता है वो नोएडा में जॉब किया करता है। उसकी पत्नी गांव में रहा करती है माँ बाप के पास। 26 जनवरी 2023 को ब्रिजेश के पास फ़ोन आता है कि भाई गांव के अंदर एक प्रोग्राम है, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो 26 जनवरी 2023 को ब्रिजेश घर शादी समारोह के लिए जाता है। घर जाने के बाद पर रात के समय में ब्रिजेश गायब हो जाता है घर से। और जब गायब हो जाता है तो उसकी पत्नी रेनू बड़ी चिंतित होती है और इधर उधर ढूंढने लगती है कि उसका पति कहाँ गया है। अब पत्नी के इधर उधर ढूंढने के बाद जब कहीं कुछ नज़र नहीं आता है उसे, तब वो अपने जेठ और ससुर से यह बात जाके बताती है। वो कहते हैं कि ब्रिजेश पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है और उनका कुछ पता ठिकाना नहीं है। अब बेटे और बाप दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन इस शिकायत को दर्ज करवाने के लिए। जब जाते हैं स्टेशन पे शिकायत को ये दर्ज करवाते हैं और जब रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं तब 28 जनवरी का दिन रहता है। गांव के सरसों के खेत में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो पूरे गांव में एक बार भगदड़ मचता है और वहाँ पे जब सब लोग जाते हैं तो वहाँ पे जब देखते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वहाँ पे आती है, पुलिस पूरे डेड बॉडी को चेक करती है। चेक करने के बाद में तुरंत वहीं पे पूछती है कि अगर इससे किसी की दुश्मनी हो तो हमें बताओ, जिससे कि हम पूरे मामले को ठीक से जान पहचान कर सकें। तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं कि इसका कोई दुश्मन नहीं था। माता पिता तो कह देते हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं है। तो फिर उसके बाद में पुलिस उसकी पत्नी पे जोर डालता है। अब उसकी पत्नी से पूछता है। जब पुलिस उसकी पत्नी से पूछना शुरू करता है तो उसकी पत्नी फटाफट जवाब दे देती है। और वो जब ऐसी जवाब दे रही थी तो उसका शक चला जाता है। उसका शक इसलिए उसके ऊपर जाता है क्योंकि वह पहले से ही प्लान बना के रखी थी कि अगर हमको पूछा जाएगा तो हमें किस तरह से जवाब देना है। इतने शातिर तरीके से इंजाम दिया गया था कि पुलिस वाला भी समझ ना पाए। लेकिन यहाँ पे क्राइम कितनी भी शातिर तरीके से कर लो, क्राइम होता है वो पता ही चलता है। अब कहानी की जो मेन टर्निंग है यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। रेनू बताती है कि रेनू की 5 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद वह घर में आती है और जेठानी के साथ उसकी नहीं बनती है। तो दोनों में देवरानी और जेठानी में झगड़ा था। इस झगड़े को देख करके जो पिता था बेचूलाल, वह अपने दोनों बेटों को बैठाता है और वो कहता है कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि अलग हो जाओ, वही ठीक है। अब दोनों अलग हो जाते हैं और ब्रिजेश के हिस्से में ज़मीन इतनी आ रही थी कि वह अकेला खेती कर नहीं सकता था। अब यहाँ पे खेती बाड़ी किसी तरह कर रहा होता है, लेकिन चाचा के लड़के जो मोहित होते हैं उनको भी खेतीबाड़ी में ही शामिल कर देता है। कहता है कि तुम भी खेतीबाड़ी करो और तुम भी जो भी होगा इसी में से ले लेंगे हम लोग बांट चीट के। अब जो चाचा का लड़का मोहित होता है वह उसके साथ काम करवाने लगता है। ब्रिजेश के घर पर भी वो बराबर आने लगता है। जब आने लगता है, जो रेनू होती है, बस उसका शक धीरे धीरे अब दिमाग का जो एक मनोभावना होता है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। फिर इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर ये कुछ दिन तक सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आता है जो कि ये मौके की तलाश करते हैं और इन्हें मौका मिल जाता है और ये दोनों लोग आपस में संबंध बना लेते हैं। और जब इन लोगों के संबंध बन जाते हैं तो फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अभी ये सिलसिला रोज़ का हो चुका था, रोज़ ऐसे ही चल रहा था। और 1 साल के बाद पड़ोसियों को पता लग जाता है। घर वालों को अभी ये पता नहीं था। पड़ोसी बताते हैं कि ब्रिजेश को तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे दोस्त जो चाचा का लड़का जिसका नाम मोहित है,
उसके साथ में इसका प्रेम प्रसंग है। वो डायरेक्ट अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और दोपहर में खेत से वो आता है और वो तलाशी के ही चक्कर में था। जैसे ही घर पे आता है वो दोनों लोगों को नग्न हालत में संबंध बनाते हुए देख लेता है। जैसे ही वो देखता है तो वो भी एकदम सन्न रह जाता है। वो तो पहले से ही जान चुका था, लेकिन वो अपनी आंखों से देखना चाहता था, जो वो सचमुच अपनी आंखों से देख ही लेता है। अब वो इन लोगों को जैसे ही देखता है फिर उससे रहा नहीं जाता, गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और उसके बाद वहीं पे दोनों लोगों को मार के एकदम अधमरा कर देता है। और मारने के बाद में फिर वो टेंशन में आ जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इस गम को भुलाने के लिए अब वो दारू का सहारा लेने लगता है। अब उसको रोज़ डेली दारू चाहिए होती थी। उसके बाद में पी के इस गम को भुलाने के लिए रोज़ का आदत डाल देता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही लगातार कुछ दिन तक चल रहा था। तब एक दिन इसका बाप इससे कहता है कि तू एक काम कर, तो अब शहर में चला जा, वहीं पे कहीं पे नौकरी वोकरी देख के नौकरी कर ले। तो ब्रिजेश भी अपने पिता की बात को मान लेता है और नोएडा में जा कर के नौकरी कर लेता है। अब वहाँ पर नौकरी करता रहता है। वापस जब घर आया करता है तो यहाँ पर न ही उसका पिता न ही उसका बड़ा भाई कोई भी यह नहीं बताता है कि तुम्हारी पत्नी अभी भी गैर चलन है। और वह चुप रहता है। तो ब्रिजेश को लगता है कि उसकी पत्नी सुधर गई है, लेकिन उसकी पत्नी सुधरी नहीं थी। वह रात को मोहित को बुलाती और रात में ही संबंध बनाती थी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अब ब्रिजेश शादी में आता है जब, तो शादी में धूमधाम से वो शामिल होता है, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी ये अपनी आदत को नहीं छोड़ी थी और प्रेमी को अपने घर पर ही बुलाती है और वहीं पे संबंध बना रही थी। और शादी में से जब एक घर में पहुंचता है और जब घर में घुसता है तो देखता है तो उसकी पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके आंखों के सामने जो दिख रहा था वो पहले के ही जैसा सेम टू फिर अपने आंखों से देख रहा था। जब इस हालत में उसको देखता है तो वह भी एकदम हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि हमारी लाइफ ही अब खराब है। उसके बाद अपनी पत्नी को वहीं पे बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाता है और उस चाचा के लड़के को भी बहुत मारता है। उसके बाद शादी में शोरगुल हो रहा था। किसी अड़ोसी पड़ोसी को पता तो नहीं चलता है, तो यहाँ पर मामला थोड़ा शांत होता है। अब जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेनू, अब वह बिल्कुल ही अपने पति से नफरत करने लगती है और अब वह अपने प्रेमी मोहित से कहती है कि अब मेरे पति को रास्ते से ही हटाना होगा, तभी हम लोग आपस में संबंध बना पाएंगे। फिर एक दिन प्लानिंग के तहत ब्रिजेश को मारने के लिए दोनों लोग प्लान बना लेते हैं। मोहित तुरंत ब्रिजेश के पास फ़ोन करता है और ब्रिजेश से कहता है, भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं तो ब्रिजेश जो था वो भी सीधा ही साधा लड़का था। वो बेचारा इसके कही गई बातों में आ जाता है और वो मान जाता है। अब कहानी का जो दूसरा मोड़ है वो यहाँ से शुरू है। अगले ही क्षण मोहित उसके पास जा पहुँचता है और कहता है कि चलो हम लोग पार्टी करते हैं और जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, रात गई सो बात गई। और ब्रिजेश को अपने साथ गांव के बाहर पुलिया पर लेके जाता है। वहाँ पर दारू ये लोग पीते हैं और जब शराब के नशे में ब्रिजेश धुत हो जाता है तो यहाँ पे मोहित फ़ोन करता है रेनू के पास और रेनू को वहाँ पे बुला लेता है। रेनू पहले से ही गुस्से में थी। अब ये दोनों लोग उसको दारू पिला देते हैं। पिलाने के बाद में अब ये लोग अपने प्लानिंग के तहत इंजाम को देते हैं। उसके बाद में सरसों में ही उसके शव को फेंक देते हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वाले को पता चलती है तो पुलिस वाले उस प्रेमी मोहित को गिरफ्तार करके हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज देते हैं। तो सोचो, यहाँ पे पत्नी एक प्यार के चक्कर में अपने पति को इस दुनिया से अलविदा कर देती है और जो आशिक था वो तो अब हमेशा के लिए जेल में ही रहेगा। अब सोचो, एक लोगों के प्यार से तीन लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। पति तो यह दुनिया ही छोड़ के चला गया और जो प्रेमी था वो हमेशा के लिए अब जेल में ही रहेगा। और यह औरत जो है अब किसी दूसरे के साथ नैन मटक्का शुरू करेगी, क्योंकि जिसकी नीयत एक बार खराब हो जाती है वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है।
वक्त थोड़ा बुरा भले रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मामला सॉल्व होता जाता है और यह मामला सॉल्व होते होते एक नई राह की इंतज़ार में इंसान कुछ न कुछ अलग करने ही लगता है। तो यहाँ पे इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।